अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन स्टू, जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो चलें हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मटन का स्टू बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स है। आधा किलो मटन ले लिया है मैंने, 2 दरमियानी प्याज, 1 स्पून साबुत धनिया, 5 से 6 अदद हरी मिर्च पिसी हुई, 1.5 कप दही, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 स्पून, 5 से 6 कलियां लहसुन की, आधी स्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, आधी स्पून जीरा, आधी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ धनिया 1 स्पून, आधी स्पून हल्दी पाउडर, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया है, जिसका इस्तेमाल मैं रेसिपी में बताऊंगी। गार्निशिंग के लिए धनिया ले लें। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पोट में हम 2.5 कप ऑयल गरम रख देंगे। तो यहाँ ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम प्याज लाल कर लेंगे, और प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना, हल्का सा भूनना है बस। प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना है, इसे ऐसे ही कच्चा रहने देना है। तो थोड़ा सा प्याज को भूनकर हम इसमें गोश्त डाल देंगे। यहाँ 5 मिनट तक हम गोश्त को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई हरी मिर्च और ये सारे मसाले ऐड कर देंगे। इसमें हमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। मसाले सारे मैंने डाल दिए इसमें। अब इस गोश्त को हम गलने के लिए रख देंगे। आधे घंटे तक इसे कवर करके हम रख देंगे, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए और मसाले भी अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ 30 मिनट हो चुके हैं। गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही के साथ कटा हुआ लहसुन और साबुत दानों को मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा कूट लिया है, वो ऐड कर देंगे। चाइनीज सॉल्ट 1 चम्मच, और 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे, ताकि सालन में बहुत अच्छी लहसुन और जो सारे मसाले मैंने अब डाले हैं उसकी बहुत अच्छी सी खुशबू हो जाएगी। ये थोड़ा सा अदरक भी। स्लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया। अभी भी मैं 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम रखूंगी और कवर कर दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा स्टू का सालन तैयार है। जो मैंने अभी साबुत मसाले डाले हैं उसकी वजह से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब फीलिंग के लिए हम इसमें थोड़ी सी रेड चिली और धनिया डाल देंगे। और अब हमारा स्टू का सालन सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और मुझे अप्रिशिएट करना ना भूलें। थैंक यू।